नमस्कार, स्वागत है आप सभी का टीवी 27 न्यूज पर। आपके साथ मैं हूं शिवानी ठाकुर। 4 बजे की बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। लोकसभा चुनाव जैसे जैसे नजदीक आ रहा है, सभी पार्टियां चुनावी तैयारियों में जुट गई है। बीएसपी ने अपने 16 प्रत्याशियों की सूची जारी कर दी है। इस सूची में बीएसपी ने 7 मुस्लिम उम्मीदवारों को लोकसभा चुनाव लड़ने के लिए टिकट दिया है। लगातार सभी पार्टी अपने उम्मीदवारों की लिस्ट जारी कर रही है और अब इसी क्रम में 16 प्रत्याशियों की लिस्ट बीएसपी यानी कि बहुजन समाज पार्टी की तरफ से जारी की गई है, जिसमें 7 सीटों पर पार्टी ने मुस्लिम प्रत्याशियों को उतारा है। बसपा के इस लिस्ट में 16 प्रत्याशियों के नाम हैं, जिनमें से 7 सीट पर मुस्लिम उम्मीदवार उतारे गए हैं। अगली खबर का रुख करेंगे। कांग्रेस ने राजगढ़ लोकसभा सीट से मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और राज्यसभा सांसद दिग्विजय सिंह को उतारकर मुकाबला बेहद दिलचस्प बना दिया है। करीब 33 साल बाद दिग्विजय सिंह राजगढ़ के मैदान में हैं। वहीं दिग्विजय सिंह के प्रत्याशी घोषित होने के बाद राजगढ़ में जश्न का माहौल है। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने जमकर आतिशबाजी की है। सारंगपुर में भी कार्यकर्ताओं ने नारेबाजी और आतिशबाजी की। नारेबाजी करते हुए कहा कि पहले लड़े थे गौरव से, अब लड़ेंगे चोरों से। होली और रंग पंचमी के त्योहार को शांतिपूर्ण ढंग से मनाने के लिए भोपाल में शांति समिति की बैठक हुई। ये बैठक पुलिस कमिश्नर कार्यालय में हुई। बैठक के दौरान उपस्थित सभी जनप्रतिनिधियों ने अपने अपने सुझाव दिए। वहीं पुलिस कमिश्नर हरिनारायण चारी मिश्र ने लोगों से अपील भी की, होली और रंग पंचमी हर्षोल्लास के साथ मनाएं, शराब पीकर होली ना खेले। साथ ही रंग पंचमी पर निकलने वाले जुलूस में विस्फोटक सामग्री या किसी प्रकार का कोई हथियार लेकर ना जाने के निर्देश दिए। हम जानते हैं कि आने वाले दिनों में बड़े पर्व त्योहारों का आयोजन है और जैसा कि भोपाल शहर की एक समृद्ध विरासत है, यहाँ पर लगातार पर्व त्योहार एक सौहार्दपूर्ण माहौल में होते रहे। उस कड़ी में यहाँ पर एक बड़ी बैठक बुलाई गई थी, जिसमें शांति समिति के भी सदस्य थे और बाकी सभी थानों क्षेत्रों से लगभग बड़ी संख्या में लोगों ने इसमें भागीदारी की। इसमें आने वाले 24 तारीख को होलिका दहन, 25 तारीख की होली, 29 तारीख की गुड फ्राइडे, 30 तारीख की रंग पंचमी और अगले महीने की 10 तारीख को होने वाले ईद उल फितर के आयोजन से संबंधित सभी आयोजनों के बारे में चर्चा की गई और साथ ही साथ जो इससे तैयारियों से जुड़ी जो विभिन्न व्यवस्थाएं हैं उनके बारे में विभिन्न अधिकारी थे, उनके बारे में चर्चा की गई। छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव में बीजेपी की जीत का एक बड़ा कारण महतारी वंदन योजना रही, जिसका अनुसरण करते हुए कांग्रेस ने नारी न्याय योजना के तहत महिलाओं को लुभाने के लिए 1 लाख रुपए देने की घोषणा की, जिसे लेकर उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा का बयान सामने आया है। भैया मैं ये कह रहा हूँ कि इलेक्टरल बॉन्ड जो है देश में कुल कितने जारी हुए, तो 20,000 जारी हुए। भाजपा के पक्ष में कितने हुए, तो 6,000 हुए। बचे 14,000 किसके पक्ष में हुए, दूसरों के पक्ष में हुए। किसका बहुमत है? 303 सांसद हमारे हैं और 6,000 बॉन्ड हमारा है। 240 सांसद जिनके हैं, 14,000 उनका है। उसके बाद भी भाजपा दोषी। अभी सोचने वाली बात है भाई। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान उन्होंने बीजेपी पर जमकर हमला बोला और कहा कि ये सरकार भविष्य की हत्या करना चाहती है। पटवारी ने किसानों से अपील करते हुए कहा कि 1 वोट भारतीय जनता पार्टी को हराने के लिए उनकी वादा खिलाफी के लिए दी जाए। शहडोल लोकसभा की तस्वीर साफ हो गई है। कांग्रेस की तरफ से पुष्पराजगढ़ विधायक फुंदेलाल सिंह मार्को को प्रत्याशी बनाया गया है। आपको बता दें कि फुंदेलाल सिंह वर्तमान में पुष्पराजगढ़ से विधायक हैं। पूरे शहडोल लोकसभा क्षेत्र में 8 विधानसभा है, जिस पर इकलौते विधायक कांग्रेस से फुंदेलाल सिंह मार्को हैं, जिन पर कांग्रेस ने लोकसभा शहडोल की जिम्मेदारी दी है। लोकसभा चुनाव नजदीक आ चुके हैं और शहडोल लोकसभा क्षेत्र से इंडियन नेशनल कांग्रेस ने लोकसभा प्रत्याशी के रूप में
फुंदेलाल सिंह मार्को को अपना प्रत्याशी बनाया। हमारे साथ फुंदेलाल सिंह मार्को हैं। चल के जानेंगे किस प्रकार शहडोल लोकसभा क्षेत्र में किन चुनौतियों को लेकर, किन विकास वादों को लेकर ये क्षेत्र की जनता के बीच जाएंगे। जी देखिए, चुनौती मेरे लिए कुछ नहीं है। पिछले 5 साल में कार्यकाल जिस तरीके से संसद जी का रहा है, और मैं मानता हूं कि कोई संसदीय क्षेत्र का ऐसा व्यक्ति और गांव रहा हो जो संतुष्ट रहे हों। हमारे लिए चुनौती सबसे बड़ी है कि हमारे बेरोजगारों को हम न्याय कैसे दिला सकें, रोजगार कैसे मिले उनको। बढ़ती महंगाई जो कमर तोड़ दिया है, जिस पर अभी कुछ नहीं लग रहा है, उस पर हम कैसे नियंत्रण पाएं। हमारे अन्य क्षेत्रों में जो जहां हमारे देश के लोग निवास कर रहे हैं, आर्थिक दृष्टि से कैसे उन्नत हो और रोजगार का सृजन कैसे हो। और जहां तक शहडोल क्षेत्र की हम बात करें तो पूरे संसदीय क्षेत्र में जिला उमरिया, शहडोल और अनूपपुर हमारे खनिज संपदाओं से भरा हुआ है। यहाँ के बेरोजगार और यहाँ के मजदूर पलायन की स्थिति पिछले वर्ष जब हम 2020 की आंकड़ा हम देखें तो सर्वाधिक मजदूर हमारे संसदीय क्षेत्र से बाहर पलायन हुए, विभिन्न राज्यों में जाकर के काम कर रहे थे, काम की तलाश कर रहे थे, काम कर रहे थे। हम इसको आने वाले समय में जब हमारी सरकार बनेगी, माननीय राहुल गांधी जी, अब हमारे इंडिया गठबंधन की जब सरकार बनेगी तो हम रोजगारों का सृजन, जैसे रोजगार युवाओं का न्याय योजना हम लोग लागू कर रहे हैं, हमारी बढ़ती महंगाई को कम करने का, और विभिन्न दिशाओं में चाहे एमएसपी की बात हम करें उसको भी हम संतुलित करेंगे। और आम जन जो खेत हमारे रोज मजदूरी करते हैं भाई बहन, उनको 400 रुपये प्रतिदिन उनका न्यूनतम मजदूरी होनी चाहिए। ऐसा भी हम उनके साथ न्याय हो, क्योंकि बढ़ती महंगाई में जो वर्तमान की दैनिक मजदूरी है वो बहुत कम है। हम लोगों ने उसे हमारे कांग्रेस के वचन पत्र में भी ये है कि देश में काम कर रहे मजदूरों को 400 रुपये प्रतिदिन उनको मजदूरी देना उचित होगा, उनका पारिश्रमिक। ये हमारे साथ थे कांग्रेस से लोकसभा प्रत्याशी फुंदेलाल सिंह मार्को, जिनका मानना है कि प्रचंड बहुमत से शहडोल लोकसभा क्षेत्र के मतदाता इन्हें विजयी बनाएंगे। आशीष सेन, अनूपपुर की से। कांग्रेस ने अपनी लोकसभा प्रत्याशियों की चौथी सूची जारी कर दी है। बता दें कि दूसरी सूची में 12 लोगों के नाम की घोषणा हुई थी और कांग्रेस ने भोपाल के अरुण श्रीवास्तव को प्रत्याशी बनाया। आपको बता दें कि अरुण श्रीवास्तव भाजपा प्रत्याशी आलोक शर्मा के खिलाफ चुनावी मैदान में होंगे। इसी मुद्दे को लेकर हमारी संवाददाता दीपा श्रीवास्तव ने अरुण श्रीवास्तव से खास बातचीत की। आइए आपको दिखाते हैं। कांग्रेस ने भोपाल से लोकसभा प्रत्याशी के रूप में अरुण श्रीवास्तव को टिकट दिया है। अब देखना होगा कि इनके लिए क्या कुछ समस्याएं भी रह सकती है, क्या मुद्दे लेकर जाएंगे। अरुण श्रीवास्तव जी बातचीत करेंगे। आज सीट को क्या चुनौती मानते हैं? आज 20 साल से जिन मकानों का प्रॉपर्टी टैक्स ले रहे हैं, जिनमें कनेक्शन दे दिया है, पानी का कनेक्शन दे दिया है, बिजली का कनेक्शन दे दिया है, ऐसे मकान 7.5 लाख मकान है। और उनको चुनाव आया, चुनाव के 10 रोज पहले कलेक्टर साहब फरमान जारी करते हैं ये सब अवैध है। जब वो अवैध है तो अवैध और वैध की परिभाषा जो है भारतीय जनता पार्टी को चुनाव में जनता सिखाएगी। मेरा कहना है एक गरीब आदमी, एक मध्यम वर्ग का आदमी, अगर अवैध था तो आपने विद्युत कनेक्शन क्यों दिया? अवैध था तो सड़कें सरकारी पैसे से क्यों बनाई? अवैध था तो आपने नल का कनेक्शन क्यों दिया? अगर आपने सब कनेक्शन दे दिए, सुविधाएं दे दिए, तो ऑटोमेटिक वो सब वैध में मानी जाएगी। अगर वो अवैध है तो मेरा कहना है कि शायद मुख्यमंत्री हाउस भी अवैध में बोलूंगा। इस भाषा में वो अवैध बोलेंगे, हम तो सीएम हाउस भी अवैध बोलेंगे। सर, आलोक शर्मा की यदि बात करते थे, टिकट की घोषणा पहले हो गई थी और पहले दिन महापौर आए, जनता ने काम देखा हुआ है, ऐसे में जनता को जाके क्या मैसेज देंगे, किस तरह से मुद्दों को उठाएंगे? भाई काम देखा है जनता ने, वही कार्यकाल था जिसने स्मार्ट सिटी की बात की को परमिशन दी थी।
अगर देश में 100 स्मार्ट सिटी बनी है, सबसे पहले नगर निगम की परमिशन लगती है। और स्मार्ट सिटी बोला गया था 2014 में, तो हम बना देंगे साहब 4-5 साल के अंदर। आज 10 साल हो रहे हैं और 10 साल में पूरा उजड़ पड़ा हुआ है। ये है कार्यकाल की बात है। और ऐसी कोई उपलब्धि देखिए, हमेशा एक प्लानिंग से होता है। ऐसी कोई उपलब्धि जो एक जनता का जो धन होता है, बड़ा डिवाइडेड रहता है डेवलपमेंट। कोई भी शासन आए, हम रहें या वो रहें, कांग्रेस आए, बीजेपी आए, आप पार्टी आए, कोई भी आए, एक जनता को धन जो होता है डिवाइड होकर काम होता है। जब ये काम करना किसी का एहसान नहीं होता है और उसकी काम के पीछे भावना देखी जाती है, काम के पीछे शुद्धता देखी जाती है। सबसे पहले अगर भोपाल की जनता से पूछा जाए तो उस समय क्या हुआ, तो जनता के लोग बता देंगे किसने बिल्डिंग परमिशन ली और कैसे ली और कब ली और किस माध्यम से ली, ये मैं बोलना नहीं। तो बिल्कुल देखिए, अगर बात करें तो जहां पर लोकसभा प्रत्याशी के रूप में अरुण श्रीवास्तव को कांग्रेस सरकार साफ तौर पर कह रहे हैं कि बीजेपी उनके लिए चुनौती नहीं है, जो भी काम है वो भी किए जाएंगे और इसी के साथ जो भी मुद्दे हैं जिनके पर काम करने में विफल रही है बीजेपी, उसका भी विरोध करेंगे। कैमरा पर्सन आकाश के साथ दीपक श्रीवास्तव, TV27 न्यूज, भोपाल। राजधानी भोपाल के टीटी नगर स्टेडियम में शहीद-ए आजम मैराथन का आयोजन किया गया। इस मैराथन में बच्चों से लेकर वृद्ध जनों तक सभी ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। इतना ही नहीं, इस मैराथन में जल सेना, वायु सेना और थल सेना के जवान भी शामिल हुए। इस मैराथन के माध्यम से युवाओं में देशभक्ति की भावना जगाने की कोशिश की गई। इस कार्यक्रम में एलन इंफ्रा के CMD डॉक्टर एलन मालवीय ने भी शिरकत की और विजेताओं की हौसला अफजाई के साथ साथ उन्हें पुरस्कृत भी किया। शहीद भगत सिंह की जयंती पर, पुण्यतिथि थी उनकी, उसके शहीद दिवस के उपलक्ष्य में, उनकी याद में, उनकी स्मृति में आज इस मैराथन का आयोजन किया गया था, जिसमें सिक्स सेंस फाउंडेशन और TV27 द्वारा संयुक्त रूप से किया गया था ये मैराथन। इसमें कई तरह के खिलाड़ी आए थे, नौसेना की भी आए, जल सेना के भी आए, थल सेना के भी आए। सभी लोगों ने मैराथन में भाग लिया। आम पब्लिक भी थी, नगर निगम के लोग भी थे, भोपाल की जनता भी थी। हजारों की संख्या में युवाओं ने आज दौड़ में भाग लिया और 21 वर्ष से लगाकर 60 वर्ष तक के लोगों ने यहाँ पर दौड़ में भाग लेकर पुरस्कार भी जीते। इसमें अलग अलग कैटेगरी के पुरस्कार रखे गए थे। 21 से 30 साल, 30 साल से 50 साल, 50 से ऊपर प्रथम, द्वितीय और तृतीय पुरस्कार। और इन पुरस्कारों के लिए दौड़ नहीं हुई, दौड़ हुई थी एक ये मैसेज देना था कि भोपाल स्वस्थ रहे, मस्त रहे, खुश रहे। और ऐसे ही हम कहीं न कहीं दौड़ का आयोजन करते रहें और शहीदों की यादों को ताजा बनाए रखें, उनको हमारे सपनों में, हमारे हौसलों में उनको हमेशा जीवंत रखें। निरंजन पीठाधीश्वर आचार्य महामंडलेश्वर स्वामी कैलाशानंद गिरी महाराज ने श्री दक्षिण काली मंदिर में विदेशी भक्तों के साथ फूलों की होली खेली और सभी देशवासियों को होली की शुभकामनाएं दी। इस अवसर पर स्वामी कैलाशानंद गिरी महाराज ने कहा कि होली रंगों और प्रेम का पर्व है। भगवान शिव शमशान में होली मनाते थे, वहीं कृष्ण की बरसाने की होली आज भी पूरी दुनिया में प्रसिद्ध है। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के सेनानी डॉक्टर राम मनोहर लोहिया की जयंती सपा कार्यालय देहरादून में धूमधाम से मनाई गई। इस अवसर पर समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव SN सचान, प्रदेश महासचिव अतुल शर्मा सहित अनेक कार्यकर्ता मौजूद रहे। सभी पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं ने राम मनोहर लोहिया के फोटो पर माल्यार्पण कर उन्हें नम आंखों से याद किया। सभी नेताओं ने राम मनोहर लोहिया के विचारधारा को अपनाते हुए उनको आगे
बढ़ाने की बात कही। राम मनोहर लोहिया ने अपना अधिकांश जीवन भारतीय समाजवाद के विकास और अन्याय के खिलाफ लड़ाई लड़ने में लगा दी थी। वहीं राष्ट्रीय महासचिव ने कहा कि हम सभी को राम मनोहर लोहिया के विचारधारा को आगे लेकर चलने की जरूरत है, ताकि समाज जो अभी कई वर्गों में बंट गया है इससे मुक्ति मिले और समाज में एक रूपता और समानता की बहार बहे। समाजवादी पार्टी के प्रदेश कार्यालय में स्वर्गीय डॉक्टर राम मनोहर लोहिया की हम 114वीं जयंती मना रहे हैं। इस अवसर पर हमारे कई समाजवादी चिंतक पार्टी के लोग यहाँ पर आए हैं और इस अवसर पर हम संकल्प लेते हैं कि आगे आने वाले 100 दिन हम लोग पूरी तरीके से डॉक्टर राम मनोहर लोहिया के सिद्धांतों संघर्ष करो उसका नारा लेकर के और वर्तमान सत्ता को बेदखल करने के लिए जन जन तक लोहिया की आवाज और इसके साथ साथ इंडिया का जो हमारा नारा है उसको लेकर के हम जाएंगे। समाजवादी पार्टी का नारा है, माननीय अखिलेश जी का पीडी है, उसको हम लेकर के जाएंगे और भारतीय जनता पार्टी को बेदखल करेंगे। भोपाल की महापौर मालती राय का एक बयान सामने आया है। उन्होंने आदर्श आचार संहिता का हवाला देते हुए कहा कि अभी आदर्श आचार संहिता चल रही है। जनप्रतिनिधि की जगह अगर अधिकारियों से बात करेंगे तो ज्यादा सही होगा। अभी आचार संहिता चल रही है और आदर्श आचार संहिता में जनप्रतिनिधि की जगह यदि अपन अधिकारियों से चर्चा करेंगे तो ज़्यादा ठीक रहेगा। धार भोजशाला कमाल मोला मस्जिद का एएसआई सर्वे लगातार आज तीसरे दिन भी जारी है। सर्वे टीम सुबह भोजशाला पहुंची, जिसके बाद हिंदू मुस्लिम दोनों पक्षकार भी सर्वे में शामिल होने पहुंचे। मुस्लिम पक्षकार अब्दुल समद भोजशाला में प्रवेश होने से पहले मीडिया से रूबरू हुए और बताया कि मुस्लिम पक्ष की सर्वे को लेकर कई आपत्ति है जो उन्होंने मेल कर दी है। उन्होंने ये भी कहा कि सर्वे निष्पक्ष हो, जो दिख रहा है वही रिपोर्ट बनाई जाए। सबसे पहले तो मैंने जाते ही अधिकारी लेवल पर उनको जो समाज के ऑब्जेक्शन थे वो दर्ज कराएं और चूंकि मैं एक डायरी लेकर आया था, पेन लेकर आया था, ऑब्जेक्शन में लिखित में देना चाहता था लेकिन उन्होंने मना कर दिया, तो ईमेल किया है मैंने आईडी से अपनी शाम के वक्त उनको। और ऑब्जेक्शन यही है कि जो 2003 के बाद जो चीज़ें अंदर गई हैं उसको इस सर्वे में शामिल ना किया जाए। पूरे समाज का यही स्टैंड है कि जो 2003 के बाद जितनी भी चीज़ें इलीगल अंदर गई है उसको सर्वे में शामिल नहीं किया जाए और बाकी जो चीज़ें दिख रही है उसको वो दर्ज करें, ना कि यहाँ कुछ और देखें और वहाँ रिपोर्ट कुछ और पेश करें। होली को लेकर ब्रज में फाग उत्सव की धूम है। वहीं बुरहानपुर शहर में गोकुल चंद माजी मंदिर में फाग उत्सव के तहत ब्रज की मशहूर लठमार होली उत्सव मनाई गई। इस दौरान फाग उत्सव के तहत मंदिर में होली पर्व तक अनेक मनोरथ होते हैं, जिसमें सभी भक्त मिलकर होली खेलते हैं। वहीं आज शनिवार शाम मंदिर में लठमार होली और फूलों की होली खेली गई। इसमें होली खेलने आए युवाओं को महिलाओं ने लठ मारे हैं। इसके बाद फूलों की होली खेली गई, जिसमें भक्तों पर फूलों की वर्षा करके होली का पर्व मनाया गया। भोपाल में 15 एकड़ में खड़ी गेहूं की फसल जलकर राख हो गई। आग लगने से लाखों की फसल जलकर राख हो गई है। सूचना पर पहुंची फायर ब्रिगेड की गाड़ी आग पर काबू पाने का प्रयास कर रही है। पूरा मामला बैरागढ़ भौरी का है। रायपुर समेत प्रदेश भर में डायल 112 के जवानों की मदद से रोजाना कई लोगों की जान बचाई जा रही है। सड़क हादसे की सूचना पर हो या आत्महत्या करने की कोशिश की शिकायत पर टीम तत्काल मौके पर पहुंचकर जवानों की तत्परता से जान गंवाने से लोगों को बचा रही है। वहीं राजधानी में एक ऐसा ही मामला सामने आया है, जिसमें मौके पर पहुंची डायल 112 की पुलिस ने फांसी पर लटक रही महिला की जान बचा ली। इसके बाद पुलिस ने महिला को रायपुर एम्स में भर्ती कराया है। कॉलोनी के हैं, जहां डायल 112 के माध्यम से जो है
किसी 35 वर्षीय महिला के द्वारा जो है आत्महत्या करने संबंधी जो है सूचना मिली थी, जिस पर मौके पर जो है डायल 112 ERV की टीम जो है मौके पर पहुंचकर जो है रेस्क्यू किया गया है और जिसे जो है तत्काल अस्पताल में जो है भर्ती कराया गया है और वर्तमान में जो है जो इस मामले की जो पीड़िता है वो अभी सुरक्षित और सही सलामत हालत में है। राजधानी रायपुर के एक्सप्रेसवे पर हो रहे हादसे को लेकर कांग्रेस ने बड़ा आरोप लगाया है। पूर्व मंत्री राजेश मूणत पर पलटवार करते हुए उन्होंने कहा है कि चंद बिल्डरों को फायदा पहुंचाने के लिए एक्सप्रेसवे का नया रास्ता खोला गया, जिससे दर्दनाक सड़क हादसा हो रहा है, लोगों की जान जा रही है। देखिए, लगातार एक्सप्रेसवे में लोगों की मौत हो रही है और दर्दनाक मौत, मतलब ऐसी जाने जा रही हैं जिसके बारे में सोच के दिल दहल जाता है। एक्सप्रेसवे की शुरुआत से उसकी नींव से भ्रष्टाचार की बू आती है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार में इसके निर्माण को लेकर जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ, कैसे वहां पर बना, बनने में लापरवाही बरती गई, जल्दी बनाने में लापरवाही बरती गई, क्वालिटी का ध्यान नहीं रखा गया और उसमें भी एक्सीडेंट हुआ। अब विधानसभा में जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, पूर्व मंत्री PWD मंत्री ने अपने सवाल पर बड़े बड़े बिल्डरों को, बड़े बड़े कॉलोनाइजर को, वो जो रास्ता एक्सप्रेसवे में रॉन्ग साइड तरफ से जाता है उसको खुलवाने का काम हुआ। एक्सीडेंट का सबसे बड़ा कारण वो है। होली में गुलाल के साथ नगाड़े की धुन पर लोगों पर फाग गीत के साथ होली का खुमार चढ़ता जा रहा है। नगाड़े की धुन पर लोग फाग गाते हुए होली का आनंद लेते हैं। नगाड़े के साथ उत्सव में 4 चांद लग जाता है और यही वजह है कि बेमेतरा के बाजारों में नगाड़े और गुलाल की दुकानें सजने लगी है। बाजारों में कई तरह के नगाड़े बिक रहे हैं। बेमेतरा से देखिए हमारी संवाददाता योगिता साहू की खास रिपोर्ट। का त्यौहार है, लेकिन नगाड़े के बिना, खासकर छत्तीसगढ़ में नगाड़ों के बिना होली त्यौहार जो है फीका पड़ जाता है। छत्तीसगढ़ में नगाड़ों का विशेष महत्व होता है, खासकर होली त्यौहार में। होली जो है फाग गीत के साथ नगाड़े बजाते हैं। हम आपको दिखा सकते हैं, यहाँ कई तरीके के नगाड़े यहाँ पर है, छोटे से लेके बड़े नगाड़े तक है। आपको दिखाना चाहूँगी कि जो छोटा नगाड़ा बच्चों के लिए यूज़ होता है, बड़े नगाड़े भी हैं। आइए हम इसके बारे में कुछ जानते हैं। जी भाई, क्या नाम है आपका? मेरा नाम दिनेश कुमार लहरे जी है। क्या करते हो? नगाड़े का क्या महत्व है? नगाड़े का महत्व इतना है कि होली के त्यौहार में ना नगाड़े का महत्व इतना है कि इसको जब बजाते हैं समूह में तो त्यौहार का आनंद कुछ उत्साहपूर्वक होता है। किस तरीके, कौन से तरीके का नगाड़ा आपके पास है? छोटे बच्चों के लिए जो छोटा वाला है ना, ये टासक है। क्या बोलते हैं इसको टासक बोलते हैं, टासक। और इसको बोलते हैं छोटा वाला नगाड़ा। ये बच्चों के लिए है, 15 से 16 साल के बच्चे बजा सकते हैं इसको। और ये हमारे उम्र के बजा सकते हैं, 18 से लेके पूरा 25 वर्ष तक के पुरुष बना सकते हैं और बजा भी सकते हैं। किस रेंज से कितने रेंज तक आपके पास नगाड़े हैं? 150 से पूरा 5000 तक के नगाड़े हैं हमारे पास। जो नगाड़े होते हैं, ये आप लोग मशीन से बनाते हैं या हाथ से बनाते हैं? हाथों से बनाते हैं। पहले इसका स्लाइस काटा जाता है चादर, उसके बाद उसमें से रस्सी निकाला जाता है, उसके बाद हाथों के मदद से ना कसाई किया जाता है। जो है नगाड़े का जो उपयोग है, ये पूरे साल भर आप लोग की बिक्री होती है या सिर्फ होली के टाइम पर? उसको होली के टाइम भी किया जाता है और मंदिरों में भी किया जाता है, जो कि आरती पूजन में काम आता है। क्या है, लोग नगाड़ा जो खरीदते हैं, क्या है इस बार का माहौल कैसा है, मार्केट कैसा है नगाड़ा? इस बार थोड़ा मार्केट गिर चुका है, जो कि लाउड स्पीकर, डीजे, होम थिएटर सभी के यहाँ हो गए हैं, जिससे नगाड़े का दुरुपयोग हुआ जा रहा है, जो कि अभी उपयोग में नहीं लाया जा रहा है। जो कि पहले के लोग जानते हैं, पुराने लोग जानते हैं, वो लोग लेकर ले जाते हैं। ये तो थे नगाड़ा जो है, आपको यहाँ पर हर तरीके का नगाड़ा आपको देखने मिलेगा। छोटे बच्चों के लिए, बड़े बच्चों के लिए 100-150 रुपये से शुरू है, जो कि 5000 तक है। आपको बता दूं कि अब आज के ज़माने में साउंड सिस्टम, लाउड स्पीकर की वजह से इसकी जो बिक्री है या इसका महत्व है जो घटते जा रहा है, फिर भी लोग आज भी कई जगहों पर ऐसा है कि इसे काफ़ी पसंद करते हैं। योगिता साहू, TV27 बेमेतरा। 2 दिन पहले नगर पंचायत पंडरिया में भाजपा द्वारा लोकसभा चुनाव को लेकर विधानसभा कार्यकर्ता सम्मेलन का आयोजन किया गया था। इस सम्मेलन में कवर्धा विधायक समेत कई बड़े नेता शामिल हुए। देर तक चली इस बैठक में नेताओं ने कार्यकर्ताओं को चुनाव की तैयारियों को लेकर ज्ञान दिया, लेकिन इनके जाते ही यहां बवाल खड़ा हो गया। स्थानीय भाजपा नेता ने साहू समाज को गाली दी, जिसके बाद नाराज लोगों ने विरोध प्रदर्शन किया।
जिसको देखते हुए भाजपा जिला अध्यक्ष अशोक साहू ने दोनों नेताओं को पार्टी से सस्पेंड कर दिया। दो ही लोग हैं और दो ही लोग अपने समाज के जिला पंचायत प्रतिनिधि साहू समाज के नाम को गाली दे करके और व्यक्तिगत गाली दे करके जिला साहू संघ पदाधिकारी भी साहू संघ का जलेश्वर साहू ने उसको अपमानजनक शब्द का उपयोग किया। उसी संदर्भ में हमने आज धरना प्रदर्शन का कार्यक्रम किया गया और हमारी दो ही मांगे थी। एक मांग तो था जो साहू समाज के व्यक्ति को गाली गलौज किया, जो आरोपी है उसको गिरफ्तार। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन खबरों का सिलसिला आगे भी लगातार जारी है। आप बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए TV 27 न्यूज़।